मध्य प्रदेश की सियासत के बाद जरा छत्तीसगढ़ की सियासत को भी देखें। छत्तीसगढ़ में ऐन चुनाव से पहले नक्सलियों से साठगांठ पर एक नई बहस छिड़ गई। बहस तो पुरानी है, एक नए सिरे से उठ गई। झीरम मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए मामले को दबाए रखने, जांच में अड़ंगा डालने का पुराना आरोप दोहराया। और इस पर जब आरोप लगाया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, तो पलटवार में भाजपा ने कांग्रेस को झूठा बताते हुए अपने ही शहीद नेताओं से छल करने वाला करार दे दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आते ही कौन किसके साथ, कौन किसकी बी टीम, एक बार फिर इस पर बहस गरमाई हुई है। और इन सब के बीच प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने विपक्षी दल बीजेपी पर एक गंभीर आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। बीजेपी नहीं चाहती कि झीरम हमले की जांच आगे बढ़े। प्रदेश पुलिस जांच करवाना चाहती है तो इसमें अड़ंगे डालने के लिए बीजेपी नेता कोर्ट तक चले गए। सीएम ने सवाल उठाया कि एनआईए ने आखिर क्यों एफआईआर में दर्ज गणपति और रमन्ना का नाम हटाया, इसके पीछे मंशा क्या है। गणपति और रमन्ना का नाम जो एफआईआर में दर्ज था, उसको एनआईए ने हटाया कैसे? तो नक्सलियों के साथ इनके सांठगांठ है, ये से उजागर होता है। हमने एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन कोर्ट भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार जांच नहीं करेगी, हम जांच करेंगे। इससे स्पष्ट है कि इनके संबंध क्या, ये बताएं। इधर बीजेपी ने सीएम के बयान पर करारा पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने उल्टे कांग्रेस सरकार और मुखिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम झूठ बोलना बंद करें। सोनी ने तंज कसा कि आप ही घूम घूम कर कहते थे कि सारे सबूत जेब में हैं, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये झीरम के शहीदों के साथ छल है। अरे झूठ बोलना बंद करो भूपेश बघेल जी। 5 साल बीत गए, 5 साल। हम भी दुखी है और उस परिवार का जो घाव है उसको 5 साल में हर साल इन्होंने खुरेदने का काम किया है। उनके परिवार के जो लोग हैं भूपेश बघेल को बद्दुआ दे रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। ये नक्सलवाद प्रदेश की विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। ये भी सच है कि झीरम कांड में कांग्रेस ने अपनी फ्रंट लाइन के कई दिग्गज नेताओं को एक साथ एक झटके में खो दिया था। इसके पीछे क्या कोई सियासी षड्यंत्र था? इस एंगल पर जांच अब भी अटकी हुई है। इसमें अड़ंगा कौन लगा रहा है, कौन जांच होने देना नहीं चाहता? आखिर नक्सलियों के साथ क्या वाकई किसी की सांठगांठ है? इन सारे सवालों पर बहस नई नहीं है, लेकिन अब ऐन चुनाव के वक्त इस बहस के क्या मायने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।